नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है ताकि किसी भी विषय पर या फिर किसी भी मामले की पारदर्शिता सामने पर आए और वह जो मामला है वह लोगों तक आसानी से उस मामले का पारदर्शिता हो। लेकिन जिस तरीके से मैनपुर विकासखंड में सूचना के अधिकार अधिनियम का एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी तस्वीर देखी गई है। और आज हम आपको एक खुलासा कराने वाले हैं। और खुलासा इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस तरीके से सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई के तहत जो सूचना का अधिकार लगाया जाता है उसका जवाब किस तरीके से मजाकिया अंदाज में दिया जाता है, उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हनीफ मेमन, जो मैनपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक सूचना का अधिकार लगाए थे, लेकिन उस सूचना के अधिकार का जवाब हास्यास्पद कहूँगा मैं, यानी कि मजाकिया अंदाज में दिया गया है। भैया, कहाँ आप सूचना का अधिकार लगाए थे और किस विषय को लेकर आपने जानकारी मांगा था और क्या जवाब मिला है आपको? विकासखंड शिक्षा अधिकारी मैनपुर के कार्यालय में एक आवेदन पेश किया था मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। इसमें मेरे द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 एवं 23-24 में शासकीय माध्यमिक शाला तौरेंगा विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के उपस्थिति पत्रक यानी कि पाठकान की छाया प्रति प्रदान किया जावे की मांग किया था मैं, जिस पर उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा है। उस पत्र में ये कहा गया है कि इसको निर्देशित किया गया है। कौन निर्देशित किया है? बीओ द्वारा। अच्छा, हाँ, किसको निर्देशित? बीओ द्वारा निर्देशित किया गया है कि वहाँ के प्रधान पाठक जो हैं आश्रम तौरेंगा के, उनको निर्देशित किया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि चाही गई जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि जानकारी संबंधित को प्रेषित किया जा सके। उसके बाद दूसरा पत्र मेरे को, ये पत्र जो पहला पत्र है ये 7/1/2025 का है। फिर दूसरा पत्र मिला मेरे को 8/1/25 पत्र मिला। उसमें कहा गया है जिला शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कि प्रधान पाठक के द्वारा उक्त संबंध में अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर सूचना प्रेषित किया गया है ना। अब ये पत्र पढ़ने पे बड़ा हास्यास्पद है। हाँ, हास्यास्पद लगे। हाँ, इसमें ये कहा गया है एक प्रधान पाठक के द्वारा तौरेंगा के प्रधान पाठक के द्वारा ये कहा गया है बीईओ को, विकासखंड शिक्षा अधिकारी लिखित में आप मैनपुर दिनांक 7/1/25 के संबंध में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, जबकि आवेदन मेरा था, वो तो एक अधिकारी है। आप विकासखंड अधिकारी पद एवं अपने पद मुद्रा का प्रयोग करते हुए एक शासकीय संस्था शासकीय माध्यमिक आश्रम शाला तौरेंगा विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के विपरीत है, नियमों एवं दिए गए दायित्व पदों के विपरीत है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम सन 2005 के तहत नियमानुसार आपका आवेदन खारिज कर नस्तीबद्ध किया जाता है। इसका सादा सूचनार्थ है। अब इसमें ये बड़ा हास्यास्पद लगा भैया, ये लास्ट जो शब्द लिखा गया है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार आपका आवेदन खारिज कर नस्तीबद्ध किया जाता है, सादर सूचनार्थ। इसे थोड़ा सा समझाएंगे आप? अब समझ में ये नहीं आता कि यहाँ बीओ अधिकारी है या प्रधान पाठक अधिकारी है। इस आवेदन मतलब जो ये ज्ञापन दिया गया है इसके अनुसार तो यही लगता है कि प्रधान पाठक जो है वो अधिकारी है और बीईओ एक कर्मचारी है, उनके अधीनस्थ कर्मचारी माना जा सकता है, क्योंकि ये जो लेख बता रहा है सब स्पष्ट। क्या मानते हैं भैया, सूचना के अधिकार का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है और एक तरीके से इसे खिल्ली उड़ाया जा रहा है, सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये नस्तीबद्ध शब्द को मैं अभी तक इसमें क्यों लिखा गया है ये समझते पड़े है। देखिए इसमें क्या है, शब्द है, इसमें क्या है कि ये नस्तीबद्ध जो है उच्च अधिकारी लोग करते हैं। अब यहाँ तो एक कर्मचारी एक अधिकारी के सवाल को और उसका आदेश को नस्तीबद्ध कर रहा है, ये मैंने बहुत बड़ा प्रश्न है। एक खिलवाड़ है ये, अधिकारी के खिलाफ भी खिलवाड़ है और आरटीआई का भी खिलवाड़ है ये।
ये तो पूरा तमाशा बना कर रख दिया है लोग। जिला शिक्षा अधिकारी हम्म, और खंड शिक्षा अधिकारी हम्म। दोनों आरटीआई कानून का एक मजाक बना दिए हैं। अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ बीओ, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी का लेटर आप देखिए। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक लेटर दिया गया है मेरे को 27 जनवरी को। उसमें कहा गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रमों के लेख में आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन अधिनियम की धारा 6(1) के अनुरूप नहीं होने कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। अच्छा। जबकि आप स्पष्ट देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 6(1) ये 6(1) सूचना अभिप्राय धारा, सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 6 सूचना अभिप्राय करने के लिए अनुरोध करना /1 कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है तो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या क्षेत्र की भाषा में उसमें आवेदन किया जा सकता है, ऐसी फीस के साथ जो विहित हो। फीस के साथ साफ अक्षरों में ये लिखा गया है। और यहाँ लिखा गया है कि धारा 6(a) के अनुरूप नहीं होने के कारण जानकारी दिया जाना। ये आरटीआई का मजाक उड़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आरटीआई कानून का मजाक बना लिया गया है। भैया ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें इस यह नियम कानून मालूम नहीं होगा, उन्हें ये जो अधिकारी हैं ये कितने घुमाते होंगे? अरे ये तो ऐसा है कि पूरे तहत एक सेटिंग के तहत काम चल रहा है इनका, शिक्षा विभाग का पूरा आरटीआई सेटिंग करते हैं, जबकि स्पष्ट धारा 6 ये उल्लेख कर रही है। उसके बाद तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है जवाब ना देने का। ये तो मजाक बनाना है, आरटीआई कानून का एक मजाक बनाना है। इसमें आने वाले समय में क्या कार्रवाई चाहेंगे? इसके ऊपर तो मैं शासन से करता हूँ कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इन पर उचित कार्रवाई करें। और मैं अपील में हूँ, अभी अपील में मेरे को पेशी दी गई है, उस पर वक्त आने पर इसका जवाब मांगा जाएगा और जवाब के बाद वो उचित कार्रवाई किया जाएगा इनके ऊपर। बिल्कुल। देखिए गरियाबंद जिले में किस तरीके से सूचना के अधिकार का मजाक बनाया जा रहा है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो गोल गोल रानी वाला सिस्टम खेल रहे हैं और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्हें एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधान पाठक जैसे कर्मचारी अपने बीओ को निर्देशित कर रहे हैं कि यह जानकारी को नस्तीबद्ध किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मैनपुर विकासखंड में सूचना के अधिकार का माखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीके से जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हनीफ मेमन के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आगे तक इसे ले जाने की बात कह रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब संबंधित जो अधिकारी हैं वो छोटे कर्मचारी पर या फिर जो जिम्मेदार कर्मचारी पर क्या कार्रवाई करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।